कौन थी दुर्गा भाभी, जिनका नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है? कौन थी दुर्गा भाभी, जिन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनकर उन्हें अंग्रेजों से बचाया था? वो बम बनाना भी जानती थी और पिस्तौल चलाने में वो तो माहिर ही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है ये दुर्गा भाभी जिनका नाम भगत सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। ये बात उस समय की है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में भगत सिंह और राजगुरु को अंग्रेज सरकार खोज रही थी। लाहौर के चप्पे चप्पे पर जांच जारी थी। ट्रेन के स्टेशनों पर पुलिस तैनात थी। जो भी नौजवान लाहौर छोड़कर निकल रहे थे उन पर सीआईडी की कड़ी नजर थी। 2 दिन तक भगत सिंह और राजगुरु छिपे हुए थे। उन्हें निकल भागने के लिए एक तड़के प्लान की जरूरत थी, लेकिन वो सिर्फ 2 लोगों के साथ संभव नहीं था। राजगुरु के दिमाग में एक योजना पक रही थी, लेकिन उसे काम में लाने के लिए एक और इंसान तक पहुंचना जरूरी था, और वो थी दुर्गा भाभी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी के मेंबर क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी। राजगुरु ने उनसे मदद मांगी, कहा कि हमें लाहौर से बाहर जाना है। दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी जरूरत है तो वो फौरन तैयार हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जो कई बार फिल्मों और नाटकों में दोहराया जा चुका है। वो किस्सा जब भगत सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अंग्रेजों के नाक के नीचे से निकल गए थे। अब थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था 20 दिसंबर 1928 की सुबह को। तो एक रात पहले राजगुरु दुर्गा भाभी से मिलने पहुंचे, अपने साथ एक सजीले नौजवान को लेकर। भाभी से मिलवाया और कहा ये मेरा दोस्त है। दुर्गा भाभी ने स्वागत किया। इस नौजवान को उन्होंने नहीं पहचाना। तब राजगुरु ने उन्हें बताया कि ये भगत सिंह है। अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा ली थी। सिर पर पग की जगह अंग्रेजी हैट पहन रखा था। दुर्गा भाभी भौचक्का रह गई। अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह उन्होंने लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह और उनकी पत्नी दुर्गा अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे। उनके नौकर राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट कटा। स्टेशन पर पहुंचते हुए सबके दिल में धुकधुकी लगी हुई थी कि कहीं कोई पहचान ना ले, कुछ हो ना जाए। लेकिन अंग्रेज तो एक पगधारी सिख को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी सूट बूट और हैट में सजा लड़का उनकी नज़रों में आया ही नहीं। ऐसा लड़का जिसके साथ उसकी पत्नी और छोटा सा बच्चा भी था। किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली, फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली, क्योंकि लाहौर से आने वाली डायरेक्ट ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए। वहीं भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा सा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की वो मशहूर तस्वीर ली गई थी जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है। तो इस तरह भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल लाई उनकी पत्नी दुर्गावती बोहरा उर्फ दुर्गा भाभी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुर्गावती बोहरा से दुर्गा भाभी कैसे हो गई। चलिए जानते हैं इसे भी थोड़ा विस्तार से। 7 अक्टूबर 1907 को जन्मी। शहजादपुर गांव के पंडित बाके बिहारी के यहाँ। पिता ने संन्यास ले लिया था। रिश्तेदारों ने 10 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी थी भगवती चरण वोहरा से। ये क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के मास्टर कहे जाते थे। उनके साथ मिलकर दुर्गा भाभी ने भी आज़ादी की लड़ाई के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वोहरा की पत्नी होने की वजह से सभा के सभी सदस्य उन्हें भाभी कहते थे। उन्हें पिस्तौल चलाने की महारत हासिल थी और वो बम बनाना भी जानती थी। जब उनके बेटे सचिंद्र का जन्म हुआ तब उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से दूरी बना ली, लेकिन भगत सिंह की मदद के लिए जब उनसे गुजारिश की गई तो वो फौरन तैयार हो गई। इस घटना के बाद वो लाहौर लौट आई थी। जब 1929 में भगत सिंह और राजगुरु ने आत्मसमर्पण किया तब उन्होंने अपनी सारी बचत उनके ट्रायल में लगा दी थी। गहने भी बेच दिए थे और उस समय 3000 रुपयों का इंतज़ाम किया था। 1930 में उनके पति भगवती चरण वोहरा की बम बनाते हुए विस्फोट में मौत हो गई।
वो एक शिक्षिका के तौर पर काम करती रही। आज़ादी के बाद उन्होंने गाज़ियाबाद में रहना शुरू किया। मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने मोंटेसरी स्कूल की शुरुआत की, उनसे ट्रेनिंग लेकर उन्होंने लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल खोला। इस स्कूल को देखने तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी इस दुनिया से चली गई। तो ये थी दुर्गा भाभी की कहानी, जिन्होंने भगत सिंह को अंग्रेज़ों के नाक के नीचे से बचा लिया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।